हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है। और सब कुशल मंगल होंगे। हम यही आशा रखते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है 108 एम्बुलेंस की सेवा। ठीक है। तो 108 एम्बुलेंस क्या है, हमें आज पता चलेगा इसके बारे में। ठीक है। इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए, ताकि दर्शकों को इसके बारे में जानकारी, सही जानकारी पहुंचे और अच्छा मिले। 108 एम्बुलेंस सेवा क्या है। दर्शक मित्रों, सबसे पहले इस इंफॉर्मेटिव चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है, चर्चा करेंगे 108 एम्बुलेंस की सेवा। आप लोग ने देखा होगा कि ये 108 लिखा हुआ रंग बिरंगी गाड़ी लाइट जगमगाता हुआ रोड पर एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, किंतु कभी इसके बारे में बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि 108 सेवा क्या चीज है। तो उस चीज को मैं आज मेरे चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 108 सेवा एक एम्बुलेंस सेवा है। आपातकालीन परिस्थिति में गाड़ी नहीं मिलती है, रोगी या पेशेंट को या दर्दी को घटना घटित हो गया है, वहाँ कोई गाड़ी नहीं मिलती है, बुलाने पे लोग आते नहीं हैं, सेवा होती नहीं है। एक एक मिनट का समय बहुत कीमती होता है। इसी के लिए ये शुरुआत किया हुआ है एक धार्मिक व्यक्ति, जो इसके पीछे इतिहास है कि ये आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति काफ़ी भक्ति भावना में विश्वास करते थे। उन्होंने अपनी मानता रखा मंदिरों में या मस्जिदों में या जहाँ भी आस्था हो, तो उसकी आस्था मन्नत जो है पूरा हुआ, तो उसको अपना बिजनेस में बहुत फायदा हुआ और भगवान से मन्नत मांगा था। भगवान के सामने उन्होंने करार किया था कि हे भगवान, यदि तुम मेरे को 100 करोड़ अगर पैसा मिल जाए या सोना मिल जाए तो क्या करूं, इसके लिए कुछ तो दान करूंगा, या किसी भी प्रकार का मन्नत मांगा था, वो तो वो जाने। किंतु उसकी मन्नत पूरा हुई तो उन्होंने पब्लिक सेवा के नाम से भी कुछ दान देना चाहा, किंतु पैसा दान देने से तो वो खत्म हो जाता है। पर ऐसी सेवा किया हमारे भारत देश के लोगों के लिए, ये काबिल तारीफ है उनकी सेवा का। ये ऐसी सेवा है, निःशुल्क सेवा है। यूँ तो अस्पताल में एक एम्बुलेंस होती थी, जो कभी उसका जिस टाइम में रोगी को लाना है, ले जाना है, तो टायर पंचर हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, कई प्रकार की तकलीफ होती थी। किंतु आज जो है, अच्छा, ये बताइए कि ये जो 108 एम्बुलेंस सेवा, ये भारत देश में कब शुरुआत हुई थी। ये एम्बुलेंस सेवा जो है, हम्म। इसका नाम तो सबसे पहले 108 से नाम से जाना जाता है। कहीं पर भी धार्मिक अनुष्ठानों में मंत्र जाप होता है तो 108 मंत्र जाप किया जाता है और मन्नत पूरा होता है, कहते हैं। और उसी से नंबर याद आसानी से हो जाए, 108 हर एक के मंत्र जाप करने वाले के जुबान पे 108 याद रहता है। दूसरा नंबर जल्दी से याद नहीं करेंगे, किंतु ये याद हो जाएगा। इसलिए इसको सिलेक्ट किया गया। ये नंबर बहुत ही यूनिक नंबर है, पवित्र नंबर है धार्मिक विचार से। और इसी नंबर का यूज करते हुए जो आंध्र प्रदेश में 2005 के से ये शुरू किया गया, सिर्फ आंध्र प्रदेश में किया था। वहाँ जब सक्सेस हुआ तो गुजरात में किया गया, उसी प्रकार का दिल्ली में किया गया, और अभी तो 15 से ज़्यादा राज्यों में भी चालू है। और हमारे झारखंड में भी 2010-11 से
एम्बुलेंस सेवा यानी कि 108 सेवा चल रही है। किंतु दयनीय दशा यहाँ ये है कि रोड की दयनीय दशा होने के चलते समय पे नहीं भी पहुंच सकती है। किंतु जहाँ रोड की व्यवस्था अच्छी है वहाँ ये हनुमान भगवान की तरह तत्काल विदिन 5 से 10 मिनट, हार्डली 15 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। किंतु यहाँ कई गांव घर में रोड ठीक से नहीं है। ये सरकार की ध्यान देने की बात है, पर सेवा तो ये निःशुल्क सेवा है। कोई जीबीके कंपनी जो नॉन प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी ने शुरू किया है। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं, मान लिया किसी को कुछ ऐसी विपत्ति आ गई जिससे कि जरूरत पड़ गया, तो वो 108 डायल करेगा, ठीक है। उसके बाद में आगे का प्रक्रिया क्या होता है, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये व्हीकल मतलब ऐसे आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले दर्दी को घटा हुआ दर्दी को या पेशेंट को इमरजेंसी में अस्पताल की तत्काल जरूरत पड़ती है। अस्पताल ले जाने से डॉक्टर उसका जान बचा सकते हैं। किसी भी प्रकार का घटना हो, किसी भी प्रकार का आपातकालीन परिस्थिति हो, किसी को सांप काट दिया है, किसी को पैर चलते चलते गिर गया, लंगड़ा हो गया, कोई बेहोश हो गया, कोई रात को ऐसे टाइम में प्रसव उठा कि वहाँ सहिया भी वहाँ पहुँच नहीं सक रही है, उस स्थिति में आदमी है नहीं, तो मात्र अगर जो दर्दी है वो फोन लगा के भी अपनी सेवा 108 डायल करना है। 108 डायल करने से ही अपना इसका जो कंट्रोल ऑफिस होता है, प्रत्येक स्टेट में अपना कंट्रोल ऑफिस रहता है, वहाँ से उसका लोकेशन ट्रैक होता है। और लोकेशन ट्रैक होने के बाद विद इन नो टाइम तुरंत आपको वापस फोन आ जाएगा। आपको अपना नाम बताना है और लोकेशन बताना है, फोन नंबर तो आपका उसमें मिल जाता है, ताकि कैसे जल्दी से पहुंचे, कौन सा रास्ता से, उसका हल्का सा गाइडेंस वो लेता है। तो इसके आधार पे 108 की सेवा या एम्बुलेंस सेवा ही है जो फ्री निःशुल्क सेवा मिलती है। जैसे कि आपने अभी सुना इसके बारे में, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब जो भी है, कुछ भी अगर आपको इसके बारे में जानकारी और चाहिए या कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अच्छा, इसमें कुछ चीज बची हुई है, वो चीज बताना चाहता हूँ। अच्छा, बताइए। कि उसमें कोई भी दर्दी होता है उसको तत्काल पानी चढ़ाने की जरूरत होती है, कभी खून चढ़ाने की जरूरत होती है, कभी ऑक्सीजन देने की जरूरत होती है, कभी स्ट्रेचर की जरूरत होती है, कई लोगों की जरूरत पड़ती है। किंतु ये स्ट्रेचर इस प्रकार का आधुनिक टेक्निक से बनाया हुआ है कि एक अकेला आदमी पेशेंट को उसमें स्ट्रेचर में रख के गाड़ी पे आसानी से रख सकता है। इस प्रकार की ऑटोमेटिक जो स्ट्रेचर है वो सुविधाएं 108 में दिया हुआ है। जो 108 जो है आज के युग में सोचिए जो है बहुत ही काम की चीज है, लेकिन हम गांव घर में इसका उपयोगिता नहीं समझते हैं। जानकारी ना होने के नाते हम इसका फायदा नहीं ले सकते। किसी की भी जान कोई भी बचा सकता है, चाहे अपना आदमी हो या पराया आदमी हो, बगल पड़ोसी का हो या कोई भी हो, लेकिन जहां डॉक्टरी सहायता की जरूरत है, डॉक्टरी सेवा की जरूरत है, तो उस टाइम में ये एम्बुलेंस जो है आपके पास मात्र 108 डायल करने से ही वो पहुंच जाता है और आपको एक आध दो आदमी के सहायता से वो डॉक्टर के पास तक पहुंच जाते हैं और कोई भी इमरजेंसी में आदमी अपना जान आसानी से बचा सकता है। इसी पवित्र
कार्य के लिए जिसने भी शुरू किया है बहुत ही काबिल तारीफ काम है ये। इसको मैं सोचता हूँ कि पूरे भारत देश में होना चाहिए और इसका सभी को, चाहे पहाड़ में हो, जंगल में हो या दूर दराज इलाके में हो, सभी को भारत सरकार के द्वारा रोड वहाँ तक पहुँचने का, अप्रोच रोड पहुँचने का व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ये सेवाएं सभी जगह उपलब्ध हो सके। मैं ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कई हमारे गांव घर में रोड की दयनीय दशा है, वहाँ ये सेवा हो सकता है लेट से पहुँचती होगी, किंतु इस सेवा का हम फायदा सभी जगह ले सकते हैं। अभी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ ये सब जो देख रहे हैं, जो भी जितने भी दर्शक, वो लोग को समझ में आया होगा और एकदम अच्छी जानकारी मिलेगी। और ज़रूरी है आपके लिए, कभी भी कुछ भी घटना घट जाता है कोई भी स्थान में, कोई भी ऐसे तत्काल में क्या करे, तो उसके लिए बहुत ही ये सेवा बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आपको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। और जो भी है, जो आपने अच्छी जानकारी दी है, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में लिखिए, उसका जवाब देंगे, ठीक है। और लास्ट में वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।